Everyone, I welcome you all in JKSSB Study Fast. So today we are going to do the set of 20 questions of computer regarding your JKSSB exam. It is important from junior assistant, finance account assistant and all other upcoming exams like JKPSI and the JKPSI telecommunication as well as constable. Every exam that is conducted by JKSSB and have a computer syllabus, so it is important for that. Okay, so we will start with the first question. Consider the following statement regarding the email protocols. So in this question we will be talking about the email protocols. So firstly we talk about the statement 1. तो स्टेटमेंट 1 जो है इट इज़ करेक्ट. क्यों? क्योंकि जो POP3 होता है, POP3 एक्चुअली होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और ये डिज़ाइन किया जाता है टू डाउनलोड एंड डिलीट. ठीक है, ये मेल को पुल करता है टू योर डिवाइस एंड क्लियर्स इट फ्रॉम द सर्वर. उसके बाद इसको सर्वर से क्लियर कर देता है. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है. सेकंड जो है आई मैप होता है इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल और ये सिंक करता है योर मेल अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस. द मेल स्टेज ऑन द सेंट्रल सर्वर. इसमें सेंट्रल सर्वर में ही रहती है, तो ये ऑप्शन भी सही है. अब जो ये थर्ड है ना SMTP, ये गलत है क्योंकि SMTP जो होता है ना इट इज़ फॉर सेंडिंग ईमेल्स नॉट रिसीविंग. ये रिसीविंग के काम नहीं आता, सेंडिंग के काम आता है. इसलिए SMTP में जो S होता है वो सेंडिंग का ही होता है, मतलब ठीक है ना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ठीक है, अ गुड वे टू रिमेंबर दिस इज़ कि SMTP में समझ लो कि S सेंडिंग में काम आता है, इसमें और कुछ काम नहीं आता. ठीक है, ये सिर्फ सेंडिंग के लिए काम आता है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, सो सेकंड क्वेश्चन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी. इसमें कंप्यूटर मेमोरी की बात होने वाली है. सो जो पहली स्टेटमेंट है SRAM यूजली ना फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करती है. ये फास्टर होती है बट कम्प्लेक्स होती है. ठीक है, तो ये पहला तो ठीक है और ये भी ठीक है. बट जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, हाँ ये भी सही है क्योंकि DRAM जो होती है ना दैट यूजेस कैपेसिटर्स दैट लीक चार्ज. इट मस्ट बी रिफ्रेशली कांस्टेंट, क्योंकि इसमें ना कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं जो लीक करते हैं चार्ज को, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है. सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट, इसमें लिखा हुआ है कि कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. ओके, सो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मीन्स कि जो CPU होता है ना वो टेंड करता है टू असेस द सेम डाटा और नियर बाई डाटा रिपीटेडली. ठीक है, तो कैश जो होता है वो स्टोर करता है दिस डाटा टू स्पीड अप द प्रोसेस. तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी सही है क्योंकि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैं जितना बताऊँ ना आपने उतना ही याद रखना है. डोंट गो इन दैट मच डेप्थ, क्योंकि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं करनी है. यू जस्ट हैव टू क्लियर द एग्जाम. कंट्रोल के हाइपरलिंक में काम आता है, करेक्ट. सेकंड, गर्टर मार्जिन इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा. ठीक है, व्हेन प्रिंटिंग टू प्रिवेंट बीइंग हिडन बाय बाइंडिंग. हाँ वैसे लग रहा तो ये सही है बट ऐसा नहीं होता है. यूजुअली लेफ्ट और टॉप साइड पे होता है, ये राइट साइड पे तो नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. और बात करें थर्ड की तो ड्रॉप कैप वाला सही है. ड्रॉप कैप क्या होता है? जैसे ये बाकी छोटा पहला वर्ड कैपिटल. ठीक है, ये भी ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. ठीक है, और कौन सा ठीक है हमारा? सॉरी, इसमें हमारा मतलब ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब इसका सेकंड होगा क्योंकि इसमें मतलब स्टेटमेंट्स पता नहीं. अब बताऊँ क्या होता है, कभी ऑप्शंस में अगर इनकरेक्ट वाला भी हो ना तो भी आप बता सकते हो, और इधर लिखा भी है इनकरेक्ट तो आपका सेकंड ही होगा. इसमें क्या पूछा था हमसे? इसमें हमसे करेक्ट पूछा था, तो इसमें हम करेक्ट में कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी. और इसमें हमसे पूछा था क्या पूछा है हमसे पूछा, इसमें भी करेक्ट पूछा हुआ है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. ठीक है, तो अभी तक हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं. एंड ये वही ओल्ड स्कूल जैसे JKSSB पेपर कंडक्ट कराता था. इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ समवेयर मोर एडवांस देन योर नॉर्मल JKSSB सिलेबस. और ये मैं श्योर कर रहा हूँ कि आप इस सीरीज़ को देखोगे तो यू विल हैव अ गुड होल्ड ऑन योर कंप्यूटर. अब आ गया साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग. साइबर सिक्योरिटी में रैंसमवेयर जो होता है ना, ठीक है, ये क्या करता है? यूज़र फाइल और डिमांड्स पेमेंट टू रिस्टोर असेस. बिल्कुल ठीक, ऐसे ही करता है. रैंसम इज़ बेसिकली मनी मांगना किसी से. ठीक है, स्पाईवेयर इज़ अ टाइप ऑफ हार्डवेयर. हार्डवेयर तो नहीं होता यार, यहीं पे ये गलत हो गया. ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है एक तरह का. मैलिशियस का इंग्लिश में भी मतलब होता है समथिंग बैड, सो इट इज़ समथिंग लाइक बैड थिंग. और ट्रोजन हॉर्स होता है, ये ठीक है क्योंकि ये अपने आप को लेजिटिमेट फाइल मतलब मल्टीपल तरीके से अपने आप को हाइड करके एज ए शो करता है कि ये एक लेजिटिमेट फाइल है. ठीक है, यूज़फुल में यहाँ पे जो वर्ड आता है एक्चुअली लेजिमिटेट आता है, जो पेपर में ये क्वेश्चन आता है हमेशा. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच द फॉलोइंग.
मैच द फॉलोइंग करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सी डी रोम का। तो सी डी रोम क्या करती है, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे काम करती है, लेज़र रेड पिट्स यूज़ करती है, तो इसका ये ऑप्शन होना चाहिए। सेकंड, हार्ड डिस्क जो हमारी होती है, हार्ड डिस्क यूज़ करती है मैग्नेटिक प्लेटर्स को, तो ये मैग्नेटिक, इसमें ये ऑप्शन आ गया। एसएसडी हमारा क्या करती है, एसएसडी हमारा करती है फ्लैश मेमोरी पे काम करती है, चिप्स और नो मूविंग पार्ट्स। और ब्लू रे एंड में आगे हमारी ब्लू लेज़र पे काम करती है। ब्लू लेज़र तो यहाँ पे है नहीं, तो वी विल गो विद दी सी डी रोम में ऑप्टिकल, सी डी रोम में ऑप्टिकल आता है और ब्लू रे में लेज़र आ गया, क्योंकि ब्लू लेज़र यूज़ होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा ए। फर्स्ट ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये हमारा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस का। ठीक है। तो गेटवे का क्या काम होता है, गेटवे काम करता है एक्ट एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन डिसिमिलर नेटवर्क, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को वो कंबाइन करता है। तो ए का पहला ही आ गया। ब्रिज जो होता है, दो सिमिलर लैन सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर हमारा ये करता है, एम्पलीफाई करता है और रीजनरेट करता है। और एंड में आ गया मॉडेम, वो कन्वर्ट करता है डिजिटल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए ही आएगा, जैसा दिया है वैसा ही है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एंड फर्स्टली इफ वी टॉक अबाउट बायस, तो बायस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CMOS इज कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ना डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है किसका, बायोस परफॉर्म का, टू चेक द हार्डवेयर हेल्थ को चेक करने के लिए ये काम आता है। ठीक है। और वीडियो हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिस पे हम देखते हैं। ठीक है। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा है, जो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, याद रखना, जब भी ऐसा आ जाएगा तो हम इससे क्या करते हैं, डेट। ठीक है, इससे हम डेट करते हैं, मतलब डेट डालते हैं। शिफ्ट से आ गया हमारा कॉलन, जब सेमी कॉलन आ गया तो डेट, कॉलन आ गया तो हमारा करंट टाइम, कंट्रोल 1 आ गया, कंट्रोल प्लस 1 आ गया तो हम फॉर्मेट करते हैं सेल्स को यूजिंग, मतलब ओपन करता है फॉर्मेट सेल्स को। और F2 क्या करता है, एक्टिव सेल को एडिट करता है। अब अभी भी अपने पीसी का ना, अगर किसी की फंक्शन की ऑन होगी तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अगर फंक्शन की नहीं हुई होगी तो फंक्शन की के बिना आप F2 को दबाओगे किसी फोल्डर पर क्लिक करके, तो वो भी रीनेम हो जाएगा। और समवेयर अगर कभी ऐसा नहीं हो तो इसका मतलब आपकी फंक्शन की ऑन है, तो फंक्शन की प्लस F2 दबा के देख लेना, यू विल सी बाय और ऑन की, ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। सो 9th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेमोरी हायरार्की फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। तो स्लोएस्ट इसमें से सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो जो स्लोएस्ट होती है दैट इज़ दी सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी के बाद आती है हमारी रैम के बाद आती है कैश, और कैश के बाद आता है रजिस्टर। ठीक है, फास्टेस्ट रजिस्टर होती है, स्लोएस्ट सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी, रैम, कैश और रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, यू कैन चेक ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इन MS Excel विच एरर अकर्स इफ अ फार्मूला रेफर्स टू अ सेल दैट हैज़ बीन डिलीटेड और मूव्ड। अच्छा, तो जो #ref होता है ना, ये स्टैंड करता है फॉर रेफरेंस, और ये अकर करता है व्हेन अ फार्मूला पॉइंट्स टू अ सेल जो मतलब लॉन्गरली वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आपने एग्जांपल, जैसे यू डिलीटेड द कॉलम द फार्मूला वाज लुकिंग एट। ठीक है, तो मतलब यू डिलीटेड द कॉलम, और जो फार्मूला जिसके लिए आप देख रहे थे, तो रेफरेंस का यूज़ होता है सिंपली। अब जहाँ पे आपका फार्मूला रेफ़र करता है, जो सेल आपका डिलीट हो गया, मूव हो गया, तो उसमें रेफरेंस के थ्रू ही होता है वो। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आपके आ गया कि कौन सी लेयर होती है OSN मॉडल की जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन और एरर रिकवरी में हेल्प करती है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन कौन करता है, नेटवर्क हमारी साथ में नेटवर्क नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा इसका। बताऊँ क्यों, क्योंकि ये इंश्योर करती है जो डाटा है वो करेक्टली इन ऑर्डर हो जाए एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और जो नेटवर्क का एस्टेब्लिश करती है वो नेटवर्क लेयर होती है, 3rd लेयर होती है और ये 4th लेयर होती है। ठीक है, 7 लेयर्स होती है OSI मॉडल की। ठीक है, टोटल। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 होता है बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है डेसिमल नंबर 13 का। ठीक है, तो कन्वर्ट 13 टू बाइनरी, सबसे पहले हम 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा हमारा, और रिमाइंडर 1 आएगा। उसके बाद हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। उसके बाद हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। और फिर जब हम एंड में 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो रीड बॉटम अप करना होता है हमें। बॉटम अप का मतलब क्या हो गया कि मतलब ऊपर से नीचे से हम रीड करना शुरू करेंगे तो हमारा 1101 आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 1101, यस, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको इसके लिए जानना है कि डेसिमल नंबर क्या है, तो
आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, फिर इस पर हम देखेंगे कि अगर कोई वीडियो बना पाए हम इससे रिगार्डिंग तो हम ज़रूर इस पर वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट हम आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, हार्ड डिस्क इज़ फिजिकली डिवाइडेड इनटू सेवरल कंसेंट्रिक सर्कल। अच्छा, ये तो बेसिक है, मुझे लगता है आपको पता होगा। उसको ट्रैक्स बोलते हैं। ट्रैक्स होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, सेक्टर्स होते हैं पाई शेप्ड स्लाइसेस ऑफ दोज ट्रैक्स, और क्लस्टर्स होते हैं ग्रुप ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी वही होते हैं जो हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने में, और मतलब इजी चीज़, मतलब एक तरह की यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, MS पावर पॉइंट, ये नहीं है। बाकी इसका भी काम है, इसकी भी यूटिलिटी, इसकी भी यूटिलिटी इसकी भी है, बट नॉट इन दैट सेंस। तो इसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ गया हमारा वॉर्म तो बेसिक है, राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिखो और बार बार पढ़ो, तो दैट इज़ वॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विच की इज़ यूज टू चेंज द सेल रेफरेंस फ्रॉम रिलेटिव टू एब्सोल्यूट इन MS Excel। तो आई गेस आई डोंट श्योर अबाउट दिस, बट आई गेस F4 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ यू टाइप A1 and press F4, it automatically changes it to the absolute reference which locks the cell, so it doesn't change when you drag the formula. Okay, सो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इतना डीप डेप्थ क्वेश्चन में भी शायद नहीं पूछे, बट स्टिल दे कैन आस्क। उसके बाद आ गया कर्नल। कर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्नल ना हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि ये मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा, ठीक है, OS का इंपॉर्टेंट हुआ है। उसके बाद आ गया DNS। तो DNS हमारा होता है डोमेन नेम सर्विस। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता है ये। ठीक है, जैसे डोमेन नेम सिस्टम, जैसे IP एड्रेस होता है ना, वैसे ही समझ लो एक तरह का DNS भी होता है। ठीक है, अब आ गया हमारा 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ टॉगल की। ओके, तो टॉगल की जो होती है ना, वो क्वीज़ होती है जिसको आप स्विच ऑफ और ऑन कर सकते हो, स्विच ऑफ और ऑन कर सकते हो। आप किस किस को कर सकते हो, आप फंक्शन की को कर सकते हो, मतलब फंक्शन की बोल रहा हूँ, लाइक आप कैप्स लॉक की को कर सकते हो, न्यूमेरिकल की को कर सकते हो, स्क्रॉल की को कर सकते हो। तो ये सारी टॉगल कीज़ आती है। तो अब इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें कैप्स लॉक आ गई। ठीक है, अब आ गया लास्ट क्वेश्चन हमारा, फाइनल क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इसमें एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस हमने डाले हैं, वही घिसे पिटे पुराने क्वेश्चंस नहीं हैं इस सीरीज़ में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द बिट साइज ऑफ IPv4। आई थिंक ये लोग बता पाएंगे, क्योंकि ये होता है हमारा 32 बिट्स, और IPv6 में होता है आई गेस 128 बिट्स। ठीक है, IPv6 में होता है हमारा 128 बिट्स। तो आई गेस ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मतलब इतना मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया, डाउट मतलब इतने ज़्यादा स्पेसिफिकली क्लियर हो गए, बट इट इज़ अ सीरीज़ दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो कीप इन टच विद दिस चैनल। थैंक यू सो मच।